हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो भाई ध्यान से कीजिएगा। तो भाई जो बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल की घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई, सवाल में कहा गया है 0.45 235। 235 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें लिखना है इसे भिन्न के रूप में। तो कैसे करेंगे? पहले करेंगे इसे पूरी पूरी संख्या को लिख देंगे। कितने दी है? 45 235। और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतना करते हैं माइनस। तो 4 5 के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है तो कर देंगे क्या? माइनस में 45, क्योंकि 45 के ऊपर क्या है? बार नहीं है। जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता है उतना करते हैं माइनस। बटे में बटे में क्या आएगा? जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं नीचे। तो 3 अंक के ऊपर बार है तो नीचे 3 9 आएंगे। 3 9 लिख दिए भाई। और जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता है उतनी जीरो लगाते हैं नीचे। तो 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो लगा देंगे जीरो। ठीक है भाई। अब करेंगे इसमें तो ये माइनस। 5 में से 5 गया जीरो। एक हासिल लिया, क्या बनेगा? 13। 13 में से 4 गया 9। यहाँ बचा भाई 1। ये 45 बटे में क्या आएगा आपका भाई? 999 और डबल जीरो। एक जीरो से जीरो खत्म। तो भिन्न क्या आ गया आपकी भाई? 4519 बटे में 999। एक जीरो ही है भाई। और ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ठीक है भाई। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 0.724। 24 के ऊपर लिखा है बाद को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें लिखना है ऐसे भिन्न के रूप में। तो कैसे करेंगे? हमने आपको अभी अभी बताया था। पहले लिखते हैं हम ये पूरी पूरी संख्या को। क्या दिया? 724। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं है होता है उतनी करते हैं माइनस। तो 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 कर देंगे हमने माइनस। बटे में क्या आएगा? जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं बटे में। तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे नीचे। और जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता उतनी जीरो लगा देते हैं इसके आगे। तो 7 के ऊपर बार नहीं, यानी कि एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक लगा दे जीरो। ठीक है भाई। अब 724 में से 7 गए। 720 में 7 गए, कितना बचागा? 717। और बटे में 990। और ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ए होगा इसका भाई सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
सवाल में कहा गया है भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंटेज ज्ञात करें। छूट परसेंटेज निकटतम क्या होगी? ठीक है भाई, ये पूछा है हमें सवाल में। तो हमने आपको बार बार बताया हुआ है, जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी हो परसेंटेज में, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं होता। ये वैल्यू बेफालतू दी हुई है, जिसकी बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है भाई, और ये सवाल बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। तो जब भी हमें याद करना हो वैल्यू कोई भी परसेंटेज में, तो हमें रुपये से कोई मतलब नहीं होता। अब बड़ा सवाल है भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 55 अधिक है। लिखो भाई सीपी क्रय मूल्य, लिखो भाई एसपी विक्रय मूल्य, होगा भाई एमपी अंकित मूल्य। सवाल में कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका 125। ठीक है भाई, यदि इसे 6.4 के लाभ के साथ बेचा जाता है, क्रय मूल्य 100 है, 6.4 का लाभ हुआ, 6.4 का होगा लाभ, क्रय मूल्य 100, 6.4 का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा उसका भाई 106.4। ठीक है भाई, हमें निकालनी है छूट परसेंटेज। छूट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको 106.4, अंकित मूल्य क्या 125। तो छूट कितने की मिली? छूट कितने मिली कर देंगे माइनस भाई, 125 में तो करेंगे हम माइनस क्या 106.4। हाँ 6 बचा, तो मैं 6 गए 8, 18.6। छूट मिली कितनी है? 18.6 की। छूट परसेंटेज किस पर निकाली जाती है भाई? हमेशा अंकित मूल्य पर। छूट कितनी मिली? 18.6 की। किस पर? अंकित मूल्य पर। कितना दिया? 125। गुणा कर देंगे भाई 100 की। अब करते हैं 25 से भाई, 25 पंजे 125, 25 का 100, पॉइंट आने से आएगा 10। 2 से काटो भाई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 186 गुणा 2 कितना होगा? गुणा करो भाई, 2 6 12 का 2 का चलेगा 1, 2 6 16 और 1 17 का 7 का चलेगा 1, 2 कम 2 और 1 3, 372 बटे 25। अब करते हैं भाई 25 कम 25, 25 कम 25 कितना बचा भाई 12 और 2 का 25 का 100, यानी कि 14 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी कि किसके निकटतम आएगा भाई ये परसेंटेज? 15% के। तो 15% आएगा आपका लगभग, 15% लगभग आएगा। तो ये होगी इसकी छूट परसेंटेज कितनी? 15% परसेंटेज लगभग। अच्छा, तो आंसर क्या आएगा आपका? 14 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 14 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, जो कि 15% के क्या है? निकटतम है। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। और हम आपको बता रहे हैं, जो भी हम आपको बता रहे हैं, इससे बार आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा। सभी सवाल इनमें से पूछने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि इसे 8% के लाभ के साथ 420 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंटेज किसके निकटतम है? बिल्कुल सेम सवाल है, करेंगे भाई इसे भी ऐसे ही।
और तो जब भी हमें ज्ञात करना हो छोट परसेंटेज या कोई भी वैल्यू ज्ञात करना हो किसी में परसेंटेज में, तो हमें रुपये से कोई मतलब नहीं होता, हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखो भाई सीपी क्रय मूल्य, लिखो भाई एचपी विक्रय मूल्य, और आपका एमपी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य क्या रहेगा इसका भाई 120। यदि इसे 8 के लाभ के साथ बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य 100 है तो एचपी का रहेगा भाई कि 8 से करिए लाभ, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य का हो जाएगा आपका भाई 108। हमने निकालनी है छोट परसेंटेज। छोट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 108, अंकित मूल्य आपका 120, तो छूट कितने की मिली 12 की। छूट परसेंटेज किस पर ज्ञात करते हैं हमेशा, अंकित मूल्य पर। छूट कितनी मिली 12 की, किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य आपका 120 गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से 12 खत्म, तो छूट परसेंटेज क्या गया आपकी 10%। ये बिल्कुल आ गई आपकी एक्यूरेट, कितनी 10%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भाई बाकी जो पार्ट हैं आपके वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे एग्जाम से संबंधित, जो आप रेलवे एग्जामों को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम पूछे गए हैं। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब का मतलब क्या होता है आपका ऊंचाई। लंब का मतलब क्या होता है आपका ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 आधार यानी कि बेस गुणा में हाइट। हाइट का होता है आपके लंब, आधार हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमें क्या दिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार मान लिया हमने एक्स है भाई, एक्स सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि लंब हमें क्या दिया 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई और लंब एक ही बात है भाई। और इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, तो हमें 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 दूनी 84, एक्स बराबर आएगा 84 बटे में 10। नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के पास चलेगा पॉइंट, क्या होगा भाई 8.4 सेंटीमीटर। ये होगी भाई इसके आधार की लंबाई कितनी 8.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है भाई, इसे भी ऐसे करेंगे। तो जब भी हमें सवाल में दिया हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और हमें जैसे लंब की लंबाई दी हो या आपको दी हो आधार की लंबाई, और उनमें से कोई एक चीज आपसे पूछ ले, तो उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 आधार यानी कि बेस गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई और लंब एक ही बात होती है। हमें निकालनी है क्या आधार की लंबाई। वो मान लिया हमने क्या भाई x सेंटीमीटर है, तो 1/2 आधार मान लिया हमने क्या x सेंटीमीटर है,
ऊंचाई उनकी लंबाई में क्या है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या दिया इसका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले गुणा करो इसकी 84 में 2 में 84 दूनी 168। एक्स बराबर 168 बटे में 10। नीचे एक जीरो है तो ऊपर रहेगा एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक्स बराबर क्या आएगा 16.8 सेंटीमीटर। ये होगी भाई इसके आधार की लंबाई कितनी 16.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी हम आपको करा रहे हैं इससे बाहर आप एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा, जी हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है भाई, और वीडियो को जितना भी हो सके कितना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में कि सभी का भला होना चाहिए। हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई tan 10 डिग्री गुना tan 35 डिग्री गुना tan 60 डिग्री tan 55 डिग्री tan 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको इस टाइप का सवाल बार बार कराया हुआ है। हमने आपको क्या बताया हुआ है, जहां भी आपको 90 बनता दिख जाए उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। तो tan 10 डिग्री है, हाँ tan 80 डिग्री है, तो 80 से 10 कितने हो गए 90। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी भाई 1। tan 35 tan 55 क्या बनना है 90, इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 1। तो 1 गुना 1। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी वर्गमूल 3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी वर्गमूल 3। तो 1 गुना 1 गुना वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 की 1 में गुणा करेंगे क्या आ गया आपका वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई निम्न पाई चार्ट। आपकी बार दिया आपको सवाल में, अगले सवाल में दिया पाई चार्ट। पाई चार्ट पर भी आपके सवाल आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। पाई चार्ट पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके रेलवे एग्जाम में। ठीक है भाई, तो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल रूप से पाई चार्ट का एक शानदार क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो सवाल में कहा गया है भाई निम्न पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है। या को एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है भाई, और ये दिया आपका डिग्री में, क्या दिया है भाई डिग्री में। क्रिकेट में 81 डिग्री है, हॉकी में 63 डिग्री है, फुटबॉल में 54 डिग्री है, अन्य में क्या 31 डिग्री, गोल्फ में आपका 36 डिग्री, टेनिस में आपका 45 डिग्री, कबड्डी में है 50 डिग्री। जब ये डिग्री में दिया हुआ है, ये दिया आपका खर्च दिया है, क्या दिया खर्च, क्रिकेट पर इतना खर्च दिया, हॉकी पर इतना, ये सभी खेलों में दिया इतना खर्च। जब ये डिग्री में दिया हुआ है तो कुल खर्च क्या होगा आपका 360 डिग्री का। जो पूरा सर्कल है ये क्या आपका 360 डिग्री का, क्योंकि हमें दिया है इसमें वैल्यू डिग्री में। ये दिया है खर्च आपका सभी खेलों का, तो कुल खर्च कितना होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमसे क्या पूछा है भाई सवाल में कि कुल खर्च का कितना परसेंटेज, कुल खर्च का जिसके संग का लग जाए वो कहाँ था आपका बटे में, वो कहाँ पर आएगा आपका भाई बटे में। तो कुल खर्च का, कुल खर्च कितना आपका 360 डिग्री लिख दिया 360 डिग्री कुल खर्च। कुल खर्च का कितना परसेंटेज क्रिकेट पर खर्च किया जाता है। क्रिकेट पर खर्च कितना होता है आपका भाई 81 डिग्री, 81 बटा 360। हमें निकालनी है इसमें वैल्यू परसेंटेज में, तो गुणा कर देंगे इसकी भाई 100 में। काटो से भाई एक जीरो से एक जीरो खत्म, फिर काटो भाई 9 से, 9 नम 81, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। तो 45 बटा 2,
45/2 की क्या होता है आपका भाई? 22.5, 22.5%। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रम से 3:4 और 2:5। दो दी आपकी मिश्र धातु। पहले का अनुपात क्या दिया? 3:4। दूसरी का अनुपात क्या दिया है हमें? 2:5। पहली मिश्र धातु में 14 किलोग्राम को दूसरी मिश्र धातु में के 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में क्रम से तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इसमें क्या? नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, और आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक। लाजवाब सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। तो हमें दिया इसमें दो मिश्र धातु, उसमें हमें तांबा और सोने का अनुपात दिया है। ये आपकी पहली मिश्र धातु, ये आपकी भाई दूसरी मिश्र धातु। ठीक है भाई, पहली का अनुपात क्या दिया हमें? 3:4। दूसरी का अनुपात हमें क्या दिया है भाई? 2:5। ठीक है भाई, ये अनुपात दिया है भाई तांबे और सोने का दो मिश्र धातु का। पहली क्या ए है, दूसरी बी है मिश्र धातु। पहली मिश्र धातु कितनी है भाई? 14 किलोग्राम। पहली जो मिश्र धातु वो आपकी कितनी है? 14 किलोग्राम। पहले का अनुपात क्या है? 3:4। तो इसका अनुपात योग क्या होगा आपका? 3:7। 7 के लिए में क्या दिया है भाई? 14 केजी। कितना गुना? 2 गुना। जब इसका 2 गुना है तो तांबा भी 3 9 का, ये भी क्या हो जाएगा इसका? 2 गुना। तो 3 दूनी 6, ये भी 4 9 का, ये भी क्या होगा इसका? 2 गुना। तो 4 दूनी 8। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू मतलब है इसका 6:8 से। तो जो आपकी जो पहली मिश्र धातु है उसका अनुपात क्या है आपका भाई? 6:8। अब मतलब दूसरी का भाई, दूसरी मिश्र धातु में क्या दिया है? कुल मिश्रण 21 केजी। तो इसका अनुपात योग क्या होगा आपका? 7। 7 की वैल्यू क्या दिया हमें? 21 केजी। कितना गुना? 3 गुना। देखिए 3 गुना है तो तांबा भी दोनों होकर ये भी क्या होगा इसका? 3 गुना। तो 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगी भाई। ये भी 5 नौकर, सोना भी 5 नौकर, ये भी क्या जाएगा? 3 गुना। तो 5 से 15, तो 6 5 15। हमें इस वजह से कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा है? नए मिश्रण में तांबा सोने का अनुपात, या फिर नया मिश्रण सी। सी क्या होगा? नया मिश्रण। हमें निकालने के इसमें तांबे और सोने का अनुपात। तांबा 6 और बी में कितना? 6 मिश्रण। कुल कितना होगा भाई? तांबा 6 6 12। इसी प्रकार पहला सुन्ना 8, अबे 15। कुल सुन्ना क्या होगा आपका? 15 8 कितना? 23। तो 12:23। ये होगा भाई नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात, 12:23। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रम से 2:3 तथा 3:2 है। पहली मिश्र धातु में 20 किलोग्राम को दूसरी मिश्र धातु में के 25 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है, तो नई मिश्रण में क्रम से तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, से भी ऐसे करेंगे। दो है मिश्र धातु, वे आपकी ए और बी।
तांबा और सोना, ये आपकी पहली में धातु ए। इसका अनुपात हमें क्या दिया है, 2:3। दूसरी आपकी में धातु कितनी भाई, 3:2। ठीक है भाई। पहली में धातु क्या दिया हमें, 20 केजी। तो इसका अनुपात योग क्या होगा, 3:2 5 में हमें क्या दिया भाई, 20 केजी। कितना गुना, 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो तांबा भी पहली में धातु में 2 न होकर ये भी क्या होगा, इसका 4 गुना। तो 4 दूनी 8। पहली में धातु में सोना भी 3 न होकर ये भी क्या होगा, इसका 4 गुना, क्योंकि 4 गुना है। तो 3 चौक 12। हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है। तो जो पहली में धातु है उसमें तांबे और सोने का अनुपात क्या आएगा आपका, 8:12। इसी प्रकार करेंगे हम क्या, दूसरी मिश्र धातु में। दूसरी मिश्र धातु क्या दिया हमें, 25 केजी। तो इसका अनुपात योग क्या होगा, 5। 5 के लिए हमें क्या दिया, 25 केजी। कितना गुना, 5 गुना। जब इसका 5 गुना है तो दूसरी मिश्र धातु में ये भी तांबा 3 ना होकर ये भी क्या होगा, इसका 5 गुना। तो 5 से 15। दूसरी में धातु में सोना भी 2 ना होकर ये भी क्या होगा, इसका 5 गुना। तो 5 दूनी 10, 15 में 5 10। हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई। हमें याद करना है क्या है, नए मिश्रण में क्रम से तांबे सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। नया मिश्रण हमने मान लिया क्या है, सी है। सी क्या होगा, नया मिश्रण। हमें निकालने में तांबे और सोने का अनुपात। पहली मिश्रण में तांबा 8 है, दूसरी में 15। तो कुल तांबा क्या होगा भाई, 15 8 23 अनुपात। दूसरी में सोना क्या, 12 और 10 सोना। 12 10 होगा 22। जोड़ दो भाई, 12 10 22। तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा आपका भाई, 23:22। और ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा कि भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।